हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताना है। तो राजनीतिक सिद्धांत से ही, राजनीति से ही रिलेटेड है सारा ही टॉपिक, तो उसी से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो मैं वही टॉपिक्स आज आपको कवर करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताना है, और राजनीतिक सिद्धांत को किस प्रकार से कुछ लोग विद्वानों ने जो डिफाइन किया है उसके बारे में बताना है। उसके विशेष क्षेत्र के बारे में बताना है कि राजनीति में किन किन विषयों के बारे में पढ़ा जाता है, और उसकी प्रकृति के बारे में बताना है, और उसके महत्व के बारे में बताना है। तो ये एक टॉपिक है जिसमें अलग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताते हुए उसके विशेष क्षेत्र के बारे में बताइए, या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकृति और महत्व के बारे में बताइए राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर में से है। तो 4 आपकी टोटल यूनिट्स हैं, तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से मैंने 2 क्वेश्चंस निकाले हैं, जो आपके अगर 8 क्वेश्चंस भी आते हैं तो समझ लीजिए आपके फर्स्ट चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में बताना है, और इनके बीच में जो अंतर है वो भी बताना है इसमें कि उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा क्या रही है राजनीति को लेकर। तो ये 2 टॉपिक्स हैं, 2 क्वेश्चंस मैं आपको पूरा ही लाइन वाइज मैं आपको हर एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका अर्थ ये है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। राजनीतिक विज्ञान जैसे कि जानते हैं पॉलिटिकल साइंस जिसे बोला जाता है, तो राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में देखा गया है इसमें राजनीतिक सिद्धांत। इसमें राजनीतिक दर्शन के बारे में भी पढ़ा जाता है। बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो राजनीतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। तो एक शाखा के रूप में, मतलब कि एक ब्रांच जिसे बोलते हैं, कि मतलब कि एक पार्ट है उसका राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, मानव के राजनीतिक व्यवहार का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाएं वगैरह, और जो इंसान है उसके राजनीतिक व्यवहार, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकालना जिसे बोलते हैं। उसके ऊपर स्टडी की जाती है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और उसका विश्लेषण किया जाता है कि आगे राजनीति है, राजनीति के बारे में पता करना चाहिए कि राजनीति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में स्टडी करना, और किस प्रकार से राजनीति हो सकती है फ्यूचर में, या राजनीति को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो उसका जैसे कि विश्लेषण जिसे बोला जाता है, तो वो किस प्रकार से उसे बनाया जा सकता है उसका भी अध्ययन करना इसमें शामिल है। राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों और अवलोकन पर आधारित निष्कर्षों के समूह को कहते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत किसे कहा जाता है कि राजनीतिक घटनाएं वगैरह हो गई, तथ्य हो गए, तथ्य मतलब कि एक प्रकार से जो फैक्ट हो गया या अवलोकन पर आधारित कोई निष्कर्ष हो गए, तो उसके एक समूह को कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत। ये निष्कर्ष परस्पर संबंध होते हैं तथा इनके आधार पर वैसे ही तथ्यों और घटनाओं की व्याख्या या पूर्ण कथन किया जा सकता है। एक प्रकार से जो निष्कर्ष निकाला जाता है राजनीति के बारे में, जो स्टडी करके जो उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, तो निष्कर्ष जो होता है इसी के आधार पर ही जो तथ्य है या कोई घटना है उसकी व्याख्या आसानी से की जा सकती है। व्याख्या मतलब कि उसके बारे में बताया जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पहले स्टडी करते हैं कि राजनीति होती क्या है, उसके ऊपर स्टडी करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, और उसी में ही जो है राजनीतिक सिद्धांत में यह भी आता है कि राजनीति किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है इससे। और नवीन घटनाओं तथा तथ्यों के संदर्भ में उक्त निष्कर्षों एवं उपलब्धियों में सुधार या संशोधन किया जा सकता है, कि जो भी निष्कर्ष निकाला गया है उसमें सुधार या संशोधन किया जा सकता है। और अनुभव पर आधारित तथ्यों की जांच भी की जा सकती है। अनुभव पर आधारित मतलब कि एक्सपीरियंस जो
निकल के आता है उसका, तो उसकी जांच भी अच्छे से की जा सकती है और उन्हें दूसरे व्यक्तियों तक संचारित या प्रेषित किया जा सकता है। दूसरों तक ये बात पहुंचाई जा सकती है। संचारित मतलब कि दूसरों तक ये बात पहुंचाई जा सकती है। और इस तरह राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से निष्कर्षों का समूह भी कहा जाता है कि राजनीति में जितने भी निष्कर्ष निकाले गए हैं, राजनीति से जितने भी निष्कर्ष निकले हैं, उसके समूह को कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत, कि उसके बिहाफ पर हम पता लगाया जा सके कि आगे जाकर जो है राजनीति जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। तो अब ये जान लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को बोला क्या जाता है। कि राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरण मतलब कि हिंदी मीनिंग है उसका, कि मतलब कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी इंग्लिश में बोला जाता है और उसी को ही हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत बोला जाता है। थ्योरी जो निकला है वो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूनानी भाषा की है, थ्योरिया से निकली है। ये यूनानी गलती से लिख दिया आई थिंक, तो ये यूनानी भाषा की थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और दूसरे उसके कारणों को प्रकट करती है। थ्योरी का मतलब होता है कि मानसिक दृष्टि एक प्रकार से कि मेंटालिटी क्या है, हमारी जो दृष्टिकोण है, मतलब कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यूज है या हमारी मेंटालिटी क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, तो वो एक वस्तु के अस्तित्व पर और उसके जो कारण है उसको प्रकट करती है। तो थ्योरी का मतलब ये होता है। कार्ल पॉपर की मतानुसार सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसमें संसार को समझा जा सकता है। संसार को समझा जा सकता है, संसार मतलब कि पूरी दुनिया को समझा जा सकता है सिद्धांत के बिहाफ पर। और ये एक ऐसी मानसिक स्थिति भी जो होती है जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को सामने रखती है। किसी भी वस्तु है उसके अस्तित्व के बारे में, उसकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में, उसकी पहचान करना और उसके कारणों को भी सामने रखती है। तो सिद्धांत में ये होता है कि राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में जितनी भी टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें राज्य सरकार संस्थाएं सब वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो राजनीति भी गवर्नमेंट से ही कनेक्शन है उसका, राजनीति का। तो गवर्नमेंट जो है उसके बारे में पता लगता है, उसके बारे में कि राजनीति में एक्चुअल में क्या होता है और उसके कारणों को भी ये सामने रखती है कि क्या क्या रीजंस आते हैं उसके। तो वो बताया गया है इसमें थ्योरी की, इसमें परिभाषा बताई गई है कि थ्योरिया बोला क्या जाता है। अब कुछ विद्वान हैं जिनके ज़रिए ये जो है उनके मतानुसार क्या क्या कहा गया था, सिद्धांत को एग्जैक्टली क्या कहते थे, वो अपनी जो उनकी मेंटालिटी है उनके बिहाफ पर जानते हैं कि इनकी क्या क्या उन्होंने परिभाषित किया है। पहला है जॉर्ज सेबाइन के अनुसार ये कहा गया था कि व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीति से संबंधित है और संकीर्ण अर्थ में यह राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से सरोकार रखता है। इट मीन्स कि राजनीतिक सिद्धांत का अभिप्राय ये कहा गया इन्होंने ऐसी बातों से इसका कनेक्शन रखा गया है जो राजनीति से कनेक्शन है उसका। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति से कनेक्शन है, राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिक्स से कनेक्शन है उसका। और जो राजनीति में जितनी भी समस्याएं वगैरह होती है उनमें छानबीन करना कि क्या क्या परेशानी उसमें है, उससे कनेक्शन है इसका। कि विभिन्न प्रकार की जितनी भी समस्याएं उनमें उत्पन्न होती है राजनीति में, उस पर स्टडी करना और उसका निष्कर्ष निकालना एक प्रकार से कि राजनीति में क्या क्या चेंजेस उसमें कर सकते हैं, उसमें क्या क्या संशोधन किया जा सकता है, तो वो बताना इसमें। तो उसकी छानबीन से उसका कनेक्शन है कि जो सिद्धांत है उनका काम क्या होता है कि वो छानबीन करता है उसमें कि एग्जैक्टली राजनीति में होता क्या है। दूसरी परिभाषा है जॉर्ज कैटलिन, इनके अनुसार ये कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है, जहां संपूर्ण सामाजिक जीवन के नियंत्रण के विभिन्न स्वरूप की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करता है। कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है, शाखा में क्या होता है कि राजनीतिक दर्शन के बारे में भी उसमें पढ़ा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का ही मिश्रण इसमें शामिल है राजनीतिक सिद्धांत में, जहाँ पर कि जो सामाजिक जीवन है उस पर फोकस किया जाता है, उस पर कंट्रोल रखा जाता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है, उनके स्वरूप की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए राजनीति में। राजनीति क्योंकि क्या होता है कि राजनीति में जितने भी पॉलिटिक्स का क्या होता है कि उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सामाजिक कल्याण के लिए ही काम करते हैं। तो सामाजिक जीवन सही हो उस पर फोकस करने के लिए राजनीति बनाई जाती है और जो है पूरे देश को संभाला जाता है। तो उसी बिहाफ पर जो है उनके स्वरूप की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित ये करता है। तो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन
दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है, इनका मानना ये है। तीसरी डेफिनेशन है जॉन क्लेमेंटिस के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। जो राजनीतिक सिद्धांत है सरकार के जो कार्य होते हैं उनकी व्याख्या करता है, सरकार के जितने भी काम होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि राजनीतिक किससे कनेक्शन है, सरकार से। तो सरकार जो कार्य करती है, सरकार की कार्यों की व्याख्या करता है राजनीतिक सिद्धांत। उसके साथ साथ सरकार के क्या क्या उद्देश्य हैं उस पर भी ये व्यवस्थित चिंतन करता है। व्यवस्थित चिंतन मतलब कि किसी चीज़ पर विचार करना, तो जो सरकार के उद्देश्य होते हैं उस पर भी विचार करने का काम होता है। तो इनकी डेफिनेशन, इनका मानना ये है। नेक्स्ट है जिनके अनुसार एंड्रयू हैकर के अनुसार ये कहा गया था कि राजनीतिक सिद्धांत और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा अच्छे समाज, राजनीतिक और सामाजिक पक्षपात रहित जानकारी। इनका मानना ये है कि राजनीतिक सिद्धांत एक तरफ तो बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य और अच्छे समाज के ऊपर फोकस किया जाता है, उनकी जानकारी एकत्रित करता है, और दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता क्या है, उनकी रियलिटी क्या है, राजनीति और सामाजिक रूप से क्या कनेक्शन है इसका, और उसकी जानकारी की तलाश करना राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। कि उनकी जानकारी क्या क्या मिली है राजनीति से, उनको एकत्रित करता है और उनकी तलाश में लगा रहता है कि जानकारी मिले कहीं से कि राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की बिना किसी पक्षपात, मतलब कि बिना किसी के सपोर्ट किए, किसी एक पार्टी के सपोर्ट किए, वो इसकी जानकारी की तलाश करना राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो ये कुछ इजी पॉइंट्स थे जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे आप एग्जैक्टली इसे लिख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में इसे समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। मैंने 4 पॉइंट्स इसमें बताए हैं, इजी वर्ड्स हैं इसमें। अब डेफिनेशन के बाद आता है राजनीतिक सिद्धांत के जो विशेष क्षेत्र हैं, तो उसमें क्या क्या विषय के बारे में पढ़ा जाता है उसमें वो बताना है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है, राज्य और सरकार है। कि विषय में क्या पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जाता है राज्य और सरकार के बारे में। कि राजनीतिक सिद्धांत और शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, राज्य ही समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति शास्त्र की समस्त मशीनरी राज्य के इर्द गिर्द ही घूमती है। राजनीति क्या है, एक राज्य में बनाई गई, राज्य को व्यवस्थित करने के लिए है, समाज को व्यवस्थित करने के लिए राजनीति है। राजनीति का कनेक्शन किससे है, सरकार से। तो सरकार जो बनी है, सरकार किसके लिए बनी है, जो राज्य में रहने वाले लोग हैं। तो राज्य में रहने वाले लोग और राज्य को व्यवस्थित करने के लिए राजनीति और सरकार का होना ज़रूरी है। उनको शासन को व्यवस्थित करने के लिए राजनीति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राज्य के इर्द गिर्द ही जो है वो घूमती है जो राजनीति है। और शासन की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति हुई थी। शासन की आवश्यकता क्यों ज़रूरी थी, इसीलिए क्योंकि वो राज्य की उत्पत्ति हुई थी। और राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या था, मनुष्य का अपना स्वभाव और उसकी आवश्यकताएं हैं। राज्य की उत्पत्ति किस बिहाफ पर हुई थी, मनुष्य के अपना स्वभाव और उसकी आवश्यकताएं हैं। तो उसी बिहाफ पर राज्य की उत्पत्ति हुई, और राज्य की जो उत्पत्ति हुई उसी के बिहाफ पर जो था वो जो शासन है, शासन की जो आवश्यकता है वो नज़र आने लगी थी। और राज्य के बिना मानव जीवन में व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राज्य के बिना मानव जीवन कैसा हो सकता है, वो उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। और राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र राज्य और सरकार के वर्तमान और भूत के स्वरूप के अध्ययन से ही समाप्त नहीं हो जाता। जो राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र सिर्फ राज्य और सरकार के बारे में ही जानकर ही इसका अध्ययन समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस सीमा तक राज्य और सरकार और उसके विधान तथा शासन के द्वारा लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। अर्थात सरकार अपनी नीतियों से कहाँ तक लोगों को संतुष्ट करने में सफल हुई है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत किस बिहाफ पर बात करता है, कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, राजनीति के बारे में, राजनीति में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं उनका विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ राज्य और सरकार की जो करंटली जो काम चल रहा है सरकार में उसी तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो किस हद तक पूरी हो पाती हैं और अपनी नीतियों से किस हद तक लोगों को संतुष्ट करने में सफल हुई है। तो ये राजनीति का विशेष क्षेत्र पहला पॉइंट।
इसमें दूसरा पॉइंट है कि विशेष क्षेत्र की व्यापकता। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें काट दिया था, थर्ड पॉइंट इसमें आया है कि विशेष क्षेत्र की व्यापकता। के राजनीतिक सिद्धांत में किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है? कि राजनीतिक सिद्धांत में औपचारिक, अनौपचारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, नीतिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसकी वजह से राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। तो इसी बिहाफ पर जो राजनीति की जो व्यवस्था है, राजनीति के थ्रू जो भी व्यवस्थित की जाती है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो सरकार बनाई जाती है, तो वो भी प्रभावित होती है। कैसे? जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें समाज, राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें समाज के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, राज्य के बारे में अध्ययन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में भी इसमें इसका अध्ययन जो है इसके ऊपर स्टडी की जाती है। इससे राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति में व्यापकता आती है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में भी जो है व्यापकता भी आती है। राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन। राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन मतलब कि जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा क्या है, राजनीतिक विचारधारा जो है उसके ऊपर स्टडी की जाती है। कि राजनीतिक सिद्धांतों में राजनीतिक विचारधारा का भी अध्ययन किया जाता है। विचारधारा मूल्यों, विश्वासों और विचारों की ऐसी व्यवस्था होती है जिससे लोग शासित होते हैं। विचारधारा क्या होता है? कि मूल्य, विश्वासों और विचारों की व्यवस्था होती है। इन सब चीज़ों की जो मेंटालिटी है, उनकी वैल्यूज़ हो गई, जो उन पर ट्रस्ट किया जाता है लोगों के थ्रू, और उनकी जो मेंटालिटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से लोगों को शासित किया जाता है। मतलब कि लोगों को, मतलब कि एक प्रकार से जो सरकार है वो चलाई जाती है और लोग उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं राज्य में। तो प्लेटो से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न विचारधाराएं प्रचलन में रही हैं। प्लेटो की विचारधारा भी थी और उस तक से लेकर और आज तक जो है, जैसे कि आदर्शवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद इत्यादि, ये सब विचारधाराएं हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को लेकर इन्होंने व्यक्त की थी। और राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक विचारधारा के रूप में उन राजनीतिक मूल्यों, संस्थाओं, व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है जिसे कोई समाज एक आदर्श के रूप में अपनाता है। जो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक विचारधारा के रूप में राजनीतिक मूल्यों को, संस्थाओं को और जो व्यवहार है उनकी अभिव्यक्ति को देखा गया है। इनके थ्रू इन्हीं सब चीज़ों की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति मतलब कि बातचीत करना, और जिसे कोई समाज एक आदर्श के रूप में भी अपनाता है। विचारधारा स्वयं को सर्वव्यापक और परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है और दूसरों को अपनाने के लिए बाध्य करती है। विचारधारा अपनी प्रभावशीलता से राष्ट्रों का जीवन धारा बदलने की क्षमता रखती है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधारा का अध्ययन परिहार्य हो जाता है। परिहार्य मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो विचारधारा है वो खुद को सर्वव्यापक बनाती है और परम सत्य के रूप में प्रस्तुत भी करती है। परम सत्य मतलब कि बहुत ज़्यादा, जो सत्य मतलब कि जो सच होता है, तो सत्य के रूप में वो एक प्रकार से प्रस्तुत करती है खुद को विचारधारा जो, और दूसरों को अपनाने के लिए भी बाध्य करती है। दूसरों को अपनाने के लिए मतलब कि जो राजनीतिक सिद्धांत में जितनी भी जो दूसरी विचारधाराएं वगैरह जो होती हैं उनको भी अपनाने के लिए ये बाध्य करती है। किसको? राजनीति को। और विचारधारा जो होती है वो अपनी प्रभावशीलता से राष्ट्रों का जीवन धारा बदलने की क्षमता भी रखती है। इट मीन्स कि विचारधारा का प्रभाव इस हद तक होता है कि वो किसी भी राष्ट्र की जो जीवन धारा है, जीवन धारा मतलब कि जो उनकी लाइफ साइकिल है, इट मीन्स कि जो उनका पूरा जो भी राजनीति में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सरकार जो जो कार्य करती है उनको उनमें चेंजेस करने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए भी करने की ये क्षमता रखती है। तो इसीलिए जो है राजनीतिक सिद्धांत में विचारधारा का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, ताकि विभिन्न प्रकार के जितने भी लोग हैं, जैसे कि इसमें बताया, जैसे कि मैंने आदर्शवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, ये सब विचारधाराएं हैं। इनके थ्रू राजनीति की जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई गई है कि इनकी नज़रों में कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति या कानून क्या है, तो वो बताया गया है इसमें। अब आता है समुदाय तथा संस्थाओं का अध्ययन। कि राजनीतिक सिद्धांत में जो है वो समुदाय और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं जो होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं एक प्रकार से, जो सरकार के द्वारा
मान्यता प्राप्त होते हैं लोगों उनको, और वो जो है जो नॉर्मल राज्य में रहने वाली जो जनता है उनकी आवश्यकताओं की ये पूर्ति करते हैं। इनका अध्ययन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव प्रणाली, जनमत संगठन, दबाव समूह, लोक संपर्क की व्यवस्था, प्रसारण के साधन आदि की राजनीतिक अध्ययन में काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों का जो है, इन सब चीज़ों को जो है वो राजनीतिक अध्ययनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अध्ययन के महत्व के परिणाम स्वरूप इसको राजनीतिक समाजशास्त्र नामक विभाग का नाम भी दिया गया है। राजनीतिक समाजशास्त्र भी इसे बोला जाता है। समाजशास्त्र क्या होता है? एक प्रकार से समाज के लिए, मतलब एक प्रकार से होती है, इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होती है ना, सामाजिक रूप से होती है। समाजशास्त्र इसलिए बोला गया है कि सोशली वर्कर्स होते हैं ये सब, ये समुदाय और जो संस्थाएं वगैरह होती हैं सरकार के अंडर में ही, गवर्नमेंट के अंडर में रहकर ही काम करती है, और वो लोगों की जो है, जैसे कि हम जैसे लोग, आम जनता जो है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये योगदान देती है। तो इसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन। अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं वो राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन विषय है। अध्ययन विषय इसीलिए है क्योंकि जो अधिकार है, जो कानून के थ्रू जो हमें अधिकार मिले गए हैं आम जनता को, जैसे कि आपने लॉज एंड योर राइट्स का भी कुछ पढ़ा होगा कि आपके कानून, आपके अधिकार क्या हैं। जो सरकार बनी है उन्होंने, जो गवर्नमेंट जो है और जो संविधान में क्या क्या कानून लागू किए गए हैं, उनका जो अपने जो कर्तव्य हैं, जो लोग अपने कर्तव्य उनको किस प्रकार से पूरा करते हैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें कानून बनाए गए हैं और कुछ अधिकार हमें मिले गए हैं, तो उनका भी किस प्रकार से पालन करते हैं। तो इसका भी अध्ययन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे सरकार की जो है, आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में सरकार उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक वहाँ के नागरिक अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में, आधुनिक प्रजातांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक भी इसे बोला जाता है। करंटली जो लोकतांत्रिक देश है हमारा मतलब कि भारत जो देश है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक मतलब कि लोगों का शासन, लोगों का शासन के लोग ने ही वोट देकर एक सरकार बनाई है, लोगों के थ्रू ही वो सरकार बनी है, और वो सरकार का जो काम है उनके थ्रू हमें अधिकार मिले गए हैं कुछ, तो उनका भी पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो पालन नहीं करते हैं, उस राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो एक अच्छे सरकार की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसीलिए अधिकार और कर्तव्य जो हैं उसका भी मतलब अध्ययन किया जाना राजनीतिक सिद्धांत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लास्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों का अध्ययन। जैसे कि अधिकार और कर्तव्य तो पता लग गई कि आम नागरिक का जो अधिकार और कर्तव्य है उसका अध्ययन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो है राजनीतिक दल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अधिकार नॉर्मल जो है व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य का अध्ययन तो किया ही जाता है, इसकी स्टडी तो की जाती है, मगर राजनीतिक दलों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक पार्टी होती है उसी को ही देखा जाता है एक प्रकार से, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक दल से ही संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि जो राजनीति होती है, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें दृष्टिकोण का प्रभाव भी पड़ता है। जो आम नागरिक हैं उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं राजनीति में, और राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन भी किया जाता है, मगर जो उसी का ही एक शाखा के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को देखा गया है। अब राजनीति में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें राजनीतिक दल भी इन्वॉल्व होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पर देखा गया है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टीज़ हैं। तो ये सब पार्टीज होते हैं, इनका अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है कि वो अपने कार्य सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और यहाँ तक कि इसे वास्तविक सरकार भी कहा जाता है राजनीतिक दलों को। और राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र के प्राण बन गए हैं। इनके द्वारा चुनावों में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का चयन, चुनाव लड़ना और सरकार का गठन किया जाता है। क्योंकि ये होता है कि जो राजनीतिक दल है इनके थ्रू क्या होता है कि चुनावों में भाग लेते हैं वो लोग, और उम्मीदवारों को चुनते हैं, उनका चयन किया जाता है लोगों द्वारा, क्योंकि वो वोट देते हैं, चुनाव लड़ा जाता है, और उसके बाद एक सरकार बनती है। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो एक प्रकार से वो सरकार ही हो गई कि वो सीएम बना है दिल्ली का। तो इसी बिहाफ पर देखा जाए तो सरकार का गठन किया जाता है। तो इसीलिए राजनीतिक दलों का संगठन
कार्यक्रम और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है कि जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो क्या क्या कार्य कर रही है, क्या क्या संगठन बनाए हैं उनका, और उनके कार्यक्रम देखे जाते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए, देश के लिए, और यहाँ तक कि लोगों के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करते हैं, उनकी जो कार्य हैं वो उनको किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो उनका भी अध्ययन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दलों से संबंध रखता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि राजनीति में हर चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो कानून से कनेक्शन है इसका, राजनीति का। तो राजनीति का कानून से कनेक्शन है, सरकार से कनेक्शन है। तो सरकार से जो कनेक्शन है, सरकार में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, सरकार बनी है तो उसमें लोग भी इन्वॉल्व होंगे, जो विचारधाराएं होती हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के अधिकार वगैरह वो इन्वॉल्व होते हैं, समुदाय और संस्थाएं क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में रहकर ये वर्क करती हैं। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें 3, 2, 5 और 1 6। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। तो मुख्य विषय राज्य और सरकार है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत का कनेक्शन किससे है, सरकार से और राज्य से। तो ये 6 पॉइंट्स हैं उसके विषय क्षेत्र के बारे में कि किन किन विषयों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स बता दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके महत्व के बारे में बताऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।